Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this series we will discuss all the good sets that came in the last 4-5 years of CAT examination. है ना? ये sets are really the gem, really the gold sets, golden sets. The reason for that is कि ये जो sets हैं, first thing is कि ये recent CAT में आए हुए हैं, right? सो यू डोंट नीड एनी अदर वैलिडेशन कि ये सेट आ सकता है, इस डिफिकल्टी लेवल का आ सकता है, नहीं आ सकता. दैट इज द फर्स्ट थिंग. जैसे जो ये वाला सेट है, दिस सेट इज टेकन फ्रॉम कैट 23 स्लॉट 3. ठीक है. उसके बाद इन दिस सीरीज वी विल डिस्कस ऑल द सेट्स फ्रॉम एन अनबायस्ड व्यू पॉइंट. दैट मीन्स कि हम इसको ऐसे अप्रोच करेंगे जैसे यू कैन अप्रोच इन द एग्जाम, राइट? कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन से पॉइंट को तुम्हें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट इन द नेक्स्ट 30 days, राइट? डेली आई विल रिलीज वन वीडियो, राइट? इफ यू आर लाइकिंग द सोल्यूशन, इफ यू लाइक द way, if you like the approach, please subscribe to the channel and hit on the bell notification so that you get notified whenever I release the video, right? तो ये सेट देखते हैं क्या बोल रहा है. In a coaching class, some students register online and some other registers offline. ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑफलाइन रजिस्टर करते हैं. नो स्टूडेंट रजिस्टर्स बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, हेंस द टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर इज सम ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन. कोई भी एक क्लास है, कोचिंग क्लास है, स्कूल कॉलेज कोई भी क्लास है, उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑफलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, बट देर आर नो स्टूडेंट्स जो बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पे रजिस्टर कर रहा है. The following facts and table pertain to these registration numbers for the 5 months January to May of 2023. The table shows the minimum, maximum and median registration number of these 5 months separately for online, offline and the total number of registrations. ठीक है. तो जो ये पहले टेबल पे फोकस करते हैं, हमारा टेबल क्या शो कर रहा है ना? अक्रॉस द 5 मंथ्स हमारे पास डेटा है, उसमें वो बोल रहा है. ठीक है. जैसे मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की बात करूं, लेट मी मेक अ टेबल. है ना? आपने देखा होगा कि काफी सेट आपके टेबुलर फॉर्म में होते हैं, राइट? सो दिस इज वन ऑफ ऑल दो सेट्स, राइट? तो ये लेट से ये जैन मंथ है, दिस इज फेब, दिस इज मार्च, दिस इज अप्रैल एंड दिस इज मे. फाइन. यहाँ पे मेरे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे मेरे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है एंड यहाँ पे मेरे टोटल रजिस्ट्रेशन है. ठीक है. तो आपको जो ये टेबल दिया है उसमें क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मेरी मिनिमम वैल्यू 30 है और मैक्सिमम 100 है. मिनिमम वैल्यू 40 है और मैक्सिमम 100 एंड मीडियन 80 है, राइट? तो जैसे मैं ऑनलाइन की बात करूं, मेरे पास कितनी वैल्यूज आएंगी, है ना? मेरे पास 5 वैल्यूज आएंगी, 1 2 3 4 5, राइट? इसमें मिनिमम वैल्यू 40 है तो ये 40 आ जाएगा, राइट? और मैक्सिमम वैल्यू 100 है तो ये 100 आ जाएगा. फाइन. और मीडियन वैल्यू क्या होती है? मीडियन देखो कैसे कैलकुलेट होता है. आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, है ना? तो जो मिडल वैल्यू होती है दैट इज योर मीडियन. ठीक है. काफी बेसिक चीज, आई होप सभी को पता होगा, 7th 8th क्लास में आती है, राइट? तो ये मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं नंबर्स को, तो मुझे पता है मिनिमम नंबर इज 40 एंड मैक्सिमम नंबर इज 100. जो इसकी मिडल वैल्यू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड वैल्यू मिडल वैल्यू होगी, तो मेरी जो थर्ड वैल्यू है वो है मेरी मीडियन, 80. अब आपको पता है जब ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो जो मेरी ये वैल्यूज है ना, जस्ट मैं आपको एक थोड़ी सी क्लैरिटी दे रहा हूं. तो ये वैल्यू मेरी 40 50 60 70 80 के बीच में वैल्यूज हो सकती हैं, राइट? ठीक है. और सेम विद दिस वैल्यू, ये वैल्यू भी मेरी 80 90 100 के बीच में हो सकती है. अब मैं ऑफलाइन डेटा की बात करूं, ऑफलाइन डेटा में आपको क्या बोल रखा है? मिनिमम वैल्यू है 30, मीडियन वैल्यू है 50 और मैक्सिमम वैल्यू है 80. सो दिस इज 80 मैक्सिमम. और अब मैं टोटल की बात करूं, तो टोटल में मेरी मिनिमम वैल्यू है 110, मीडियन वैल्यू है 120 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 130. ठीक है. अब देखो कई स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि सर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 40 है, यहाँ पे 30 है, तो मिनिमम वैल्यू 70 आनी चाहिए, राइट? यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80 है, तो ये 180 होना चाहिए. मे बी कईयों को जब वो पहली बार सेट देखें तो ये कंफ्यूजन हो जाए, है ना? तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन की वैल्यू है, ये एक मंथ की नहीं है, ये डिफरेंट मंथ्स की हो सकती है. मतलब ये 40 ये यहाँ पे आ सकता है और ये 30 मेरा यहाँ पे आ सकता है, और फिर मेरा मान लो यहाँ पे 70 आए तो ये 110 टोटल आ गया, है ना? ये एक क्लास की एक मंथ की वैल्यू नहीं है, ये डिफरेंट वैल्यूज है. आप ये जो टेबल्स बनाए हैं मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन के, आप इनको आइसोलेशन में देखो, राइट? ये मेरा ऑनलाइन का डेटा है,
इसको आइसोलेशन में देखो, ये मेरा ऑफलाइन का डेटा है, इसको आइसोलेशन में देखो, और ये मेरा टोटल डेटा है ना। तो जो मेरा पूरा टेबल था उसकी मैंने सारी वैल्यूज को नोट कर लिया, तो 100% मैंने टेबल को यूटिलाइज कर लिया। जैसे जैसे आप ये सीरीज फॉलो करोगे आपको पता लगेगा द इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलाइजिंग 100% इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो इन एवरी मंथ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर्स वर मल्टीपल्स ऑफ 10। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 41 रजिस्ट्रेशन हो गए, नहीं, मल्टीपल ऑफ 10 होने चाहिए। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये वैल्यू क्या आएगी, 40, 50, 60, 70, 80 कुछ भी आ सकती है। और ये वैल्यू भी आपकी 80, 90 और 100, इन 80 और 100 के बीच में आएगी। ये वैल्यू देखो 30, 40, 50 आ सकती है, और ये वैल्यू आ सकती है 50, 60, 70, 80। ये वैल्यू देखो क्या आ सकती है, 110 या 120 ही आ सकती है ये वैल्यू, और ये वैल्यू आपकी 120 या 130 आ सकती है। आप देखो टोटल में कितने कम केस हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक हिंट मिल रहा होगा कि टोटल पे फोकस करना मे भी अच्छा रहेगा, है ना। लेट्स रीड द अनदर पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोल रहा है इन जनवरी द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस वाज ट्वाइस दैट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जनवरी में लेट्स से एक्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो ऑफलाइन मेरे 2x है, टोटल मेरा 3x है। फाइन। In April, the number of online registrations was twice that of offline registrations. तो ये y है, तो ये नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ट्वाइस हो गए और टोटल मेरा 3y हो गया। फाइन। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन मार्च, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन मार्च दैट इज जेड वॉज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इन फेब्रवरी। तो ये भी मेरा जेड है। फाइन। फिफ्थ पॉइंट देखो, द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वॉज द लार्जेस्ट इन मे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मेरे लार्जेस्ट कहाँ पे है, मई में। तो मेरा लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 100। तो यहाँ पे 100 आ गया। मुझे पता है मुझे ये 5 वैल्यूज को इन एनी ऑर्डर यहाँ पे अरेंज करना है, ये 5 वैल्यूज को यहाँ पे अरेंज करना है, और ये 5 वैल्यूज को यहाँ पे अरेंज करना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 तो मैंने यूटिलाइज कर लिया, है ना। 100 यहाँ पे भी आ सकता है, तो ये वाला या ये वाला कोई भी 100 हो। फाइन। तो मैंने 100 तो यूटिलाइज कर लिया और मैंने सारे पॉइंट्स भी गो थ्रू कर लिए। अब आप टोटल पे फोकस करो। टोटल आपका क्या क्या पॉसिबल है, 110 मिनिमम वैल्यू है, 130 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, और 120 भी पॉसिबल है। ठीक है, आप ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा कि यार 3x एंड 3y ये मेरे 3 के मल्टीपल्स हैं। सो द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर टोटल इज 120। 120 के अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती, बिकॉज अगर आप 3x को 130 लगाओगे तो x डेसिमल में आ जाएगा, बट आपको तो ये 10 के मल्टीपल्स की फॉर्म में चाहिए, राइट। सो यहां से आपको पता लग गया, यहां से यू गॉट टू नो कि 3x मेरा 120 है और 3y भी मेरा 120 है। तो ये भी मेरा 120 है और ये भी मेरा 120 है। तो मेरा एक 120 ये वाला यूटिलाइज हो गया, दूसरा 120 में भी यहां हो, मे बी यहां हो, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो एक बार इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर ये 120 है तो ये वैल्यू मेरी 80 हो जाएगी और ये वैल्यू मेरी 40 हो जाएगी। फाइन। सो दिस वैल्यू इज 40 एंड दिस वैल्यू इज 80। फाइन। सेम ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 80, ये वैल्यू 40। तो ये वैल्यू मेरी 80 हो जाएगी, ये वैल्यू मेरी 40 हो जाएगी। अब देखो जहां भी एक्सट्रीम डेटा होता है ना, हमें वहां पे फोकस थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना रहता है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑनलाइन में एक्सट्रीम डेटा है ना। आपको पता है देखो ऑनलाइन की वैल्यू आ गई, ऑफलाइन की वैल्यू क्या आ सकती है, 30, 40, 50, 60, 80। 30 से 80 तक यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। बट आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अगर यहाँ पे 30 से 80 तक आ सकती है तो टोटल मेरा क्या आएगा, 130 से 180 तक। बट आपको टोटल की मैक्सिमम वैल्यू पता है कितनी है, टोटल की मैक्सिमम वैल्यू 130 है। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे 30 के अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपने 40 ले लिया तो दिस टोटल विल बिकम 140। दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आपकी मैक्सिमम वैल्यू 130 है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 30 आएगी और यहाँ पे आपकी वैल्यू 130 आ जाएगी। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो 30, यहाँ पे 130। मतलब जो ऑफलाइन का 30 है वो यूटिलाइज हो गया और जो टोटल 130 है वो भी मेरा यूटिलाइज हो गया। अंडरस्टूड। 80, 40 भी ऑफलाइन का यूटिलाइज हो गया, तो 80 तो यूटिलाइज हो गया। अब देखो 40 ऑफलाइन का कहां पे आ सकता है, 40 ऑफलाइन का कहां पे आ सकता है, यहां पे तो आ नहीं सकता, यहां पे ही आ सकता है। तो मतलब मुझे ये वैल्यू पता लग गई, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 40। ये भी मेरा यूटिलाइज हो गया। फाइन। 40, 80, 100 भी यूटिलाइज हो गया। तो 40 मेरा यहां से यूटिलाइज हो गया, 80 मेरा लेट से यहां से यूटिलाइज हो गया, राइट। और 100 भी मैंने यूटिलाइज करवा लिया। तो यहाँ पे मेरी दो वैल्यूज मिसिंग है, यहाँ पे भी दो वैल्यूज मिसिंग है, दो वैल्यूज मिसिंग है, दो वैल्यूज मिसिंग है, और यहाँ पे दो वैल्यूज, इन दोनों में से कोई वैल्यू मिसिंग है ना। एक तो 110 फॉर श्योर मिसिंग है, राइट। बाकी का वैल्यू का मुझे नहीं पता। और मुझे पता है यहाँ पे 2 टाइम्स 120 है, यहाँ पे 1 टाइम 120 है, तो कहीं ना कहीं 120 यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। इतना समझ आया।
अब देखो, जो मुझे जेड की वैल्यू लेनी है, जो मुझे जेड की वैल्यू लेनी है, वो मैं किस में से ले सकता हूँ? ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू तो नहीं ले सकता, सिर्फ इसमें से ले सकता हूँ। दैट मीन्स जो मेरी जेड की वैल्यू आएगी वो 50, 60, 70, 80 कुछ भी पॉसिबल है। जो मेरी जेड की वैल्यू आएगी वो मेरी 50 टू 80 कुछ भी पॉसिबल है। फाइन। और अब मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में फोकस करता हूं, यहां भी मुझे जेड की वैल्यू चाहिए। तो यहां से जेड की वैल्यू आपको पता है 40 टू 80 आ सकती है, 80 टू 100 आ सकती है, मतलब 40 से 100 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है जेड की, है ना। जेड की 40 से 100 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। बट अब आप देखो कि यहाँ पे मैं अगर जेड की वैल्यू 40 ले लूं, तो यहाँ पे मुझे 40 चाहिए होगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स जेड की वैल्यू 40 नहीं आ सकती। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वही आ सकता है, क्योंकि मुझे दोनों पे सेम वैल्यूज लेनी है। तो मैं कह सकता हूँ जेड की वैल्यू अगर कॉमन देखें तो 50 टू 80 कॉमन है, जो कि इसमें भी आ रहा है ना। 80, 90 एंड 100 यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, तो 50 टू 80 होगा। तो जेड की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 50 टू 80 आएगी। तो 50 टू 80 आएगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो मेरी या तो 5 या 6 या 7 या 8, है ना। 50, 60, 70, 80। और यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी इसके, दैट इज 50, 60, 70, 80। अंडरस्टूड। अब देखो ऑफलाइन में देखो 50, 60, 70, 80 जब आएगा तो आपका टिक यहां भी लग सकता है और यहां भी लग सकता है, राइट। जब आपका ऑफलाइन में 50, 60, 70, 80 आएगा तो आपका टिक यहां भी लग सकता है और यहां भी लग सकता है, यू डोंट नो अबाउट दैट। बट ऑनलाइन में देखो, जब ऑनलाइन में आपकी मैं बात करूं 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, देखो 4 तो आएगा ही नहीं, 4 का तो पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे आने की, है ना। बट स्टिल इसको मैं ऐसे पेंडिंग रखता हूँ, है ना। लेट से यहाँ पे 4, 5, 6, देखो 5, 6, 7, 8 है ना। 5, 6, 7, 8 में से अगर कोई भी वैल्यू आएगी, राइट, तो मेरा टिक कहाँ पे लगेगा? 5, 6, 7, 8 में से कोई भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे टिक लगेगा, राइट। थोड़ा ध्यान से सोचो। जो ये 5, 6, 7, 8 वैल्यू है ना, वो मेरी यहां से आएगी। देखो आपको ये बात तो पता है, अगर 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 आया, है ना, आपकी वैल्यू अगर 5, 6, 7 में से कोई वैल्यू आई, राइट, तब तो आपकी टिक यहाँ पे लगेगी। और जो ऊपर वाली वैल्यूज होंगी वो 80, 90, 100 होगी। इतना समझ आया, राइट। दूसरा केस आप ये बोल सकते हो कि सर अगर मैं यहाँ पे 80 वैल्यू लूं, यहाँ पे 80 वैल्यू लूं, ठीक है, तो अगर फिर क्या होगा, फिर मेरा टिक यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, है ना। अब पहले तो एक केस समझो कि जब मैं 5, 6, 7, 8 ले रहा हूं तब मेरा टिक यहाँ पे आएगा, है ना। और एक आप बोल रहे हो सर अगर मेरा 80 आ गया, है ना, तो मेरा टिक नीचे भी तो आ सकता है ना। एक केस तो आपको समझ आया कि टिक अगर मेरा यहाँ पे आएगा तब तो सॉर्टेड है। अब आप बोल रहे हो सर मैं 80 वैल्यू लूंगा तो मेरा टिक नीचे भी आ सकता है, राइट। अब मैं वो वाला पहले आपको केस दिखाता हूं, जब आई एम टेकिंग दिस वैल्यू एज 80, तब मेरा केस क्या होगा, कैसे होगा। अंडरस्टूड, राइट। अब देखो लेट से, है ना, क्योंकि एग्जाम में ये सब चेक करना जरूरी है, अदरवाइज यू माइट मेक सम मिस्टेक्स, है ना। अगर मैं यहाँ पे 80 लूं, आप बोलो टिक नीचे आ जाएगा, फाइन है, और ये वैल्यू भी 80 आ जाएगी, ठीक है, तो मेरा ये 80 आ जाएगा, यहाँ पे तो यही टिक लगेगा 80 पे। तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू मेरी 50 बन जाएगी। ये वैल्यू जब मेरी 50 बन गई, ये टोटल मेरा 130 आ गया, जो कि मान लो 130 मेरा यहाँ पे आ गया, कहीं भी आ गया। अब मुझे पता है, अब मुझे एक चीज पता है कि मुझे 110 तो टोटल चाहिए ही चाहिए, मुझे 110 तो टोटल चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, राइट। अब अगर मुझे 110 चाहिए तो मेरा 110 के लिए यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है मिनिमम वैल्यू मेरी टोटल की 110 है। जब यहाँ पे 110 रखोगे तो ऑनलाइन की वैल्यू 30 आ जाएगी, बट यू नो कि ऑनलाइन की वैल्यू मिनिमम 40 पॉसिबल है। दैट क्लियरली मीन्स दैट क्लियरली मीन्स दैट क्लियरली मीन्स कि जो मेरा 80 है, जो मैंने 80 का एजम्पशन लिया था यहाँ पे मैंने लिया था ना 5, 6, 7, 8, दैट क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे पहली बात तो 80 नहीं आ सकता, यहाँ पे 80 नहीं आ सकता, 80 यहाँ पे नहीं आएगा तो 80 यहाँ पे भी नहीं आएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग, है ना। इससे आपका क्या आपको पता लगा, है ना। 80 की बात छोड़ दो, 80 आएगा या नहीं, है ना। एक चीज आपको ये पता लग गई कि जो मेरा टिक है वो यहाँ पे अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि 5, 6, 7 में जब भी ये वैल्यू आएगी उसका टिक मेरा यहाँ पे ही लगेगा, है ना। मेरा टिक यहाँ पे लग गया, तो मेरी फेब्रवरी की कौन सी वैल्यू आएगी, फेब्रवरी की मेरी ये वाली वैल्यू आएगी। दैट मीन्स 80, 90 और 100 में कोई वैल्यू आएगी, राइट। अब देखो 80, 90, 100 में अगर मैं इनका टोटल करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है।
130 से लेके 170 तक पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे मैंने 8 और 5 का मिनिमम किया और 10 और 7 का मैक्सिमम किया। अब आप देखो, आपको पता है टोटल में मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? सिर्फ 130। मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 130 पॉसिबल है। तो आपको क्लियरली पता लग गया कि सर यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, तब 130 बनेगा, क्योंकि मैं 140 भी नहीं बना सकता, है ना। तो आपको पता लग गया यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, और अगर यहाँ पे 50 आएगा तो यहाँ पे भी 50 आएगा। फाइन। तो मुझे पता लग गया यहाँ दोनों जगह पे 50 आएगा और यहाँ पे मेरा 130 आएगा। ये 50 आएगा, ये 50 आएगा, ये 130 आ गया, राइट। और ये भी मेरा 80 आ गया। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे 80, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। ठीक है, अब आपको पता है 110 मिसिंग है, 110 मिसिंग है ना, जो आपको कहीं ना कहीं लोकेट करना है। तो 110 के लिए एक ही प्लेस बचेगी और ये मेरा ऑटोमेटिकली 60 आ जाएगा। ये मेरा ऑटोमेटिकली 60 आ जाएगा, है ना। जो ये आपका 50 था, 60 था, यहाँ पे 2 टिक्स लग गए, और यहाँ पे आपका 50 का यहाँ पे टिक लग गया, और यहाँ पे वैल्यू का 80 का टिक लग गया। ठीक है, तो आपके पास पूरा डिटेल आ गया फॉर ईच ऑफ द मंथ्स एंड फॉर ईच ऑफ द ऑनलाइन चॉइस दैट फॉर ईच ऑफ द चॉइस दैट इज गिवन। फाइन। अब क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इन अप्रैल? अप्रैल में मेरे 120 रजिस्ट्रेशन हो गए। ठीक है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इन जनवरी? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इन जनवरी इज 40। अब देखो, इसमें से काफी ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप काफी जल्दी सोल्व कर सकते हो। जैसे अप्रैल के रजिस्ट्रेशन हमें पता लग गए थे, जनवरी के हमें काफी जल्दी पता लग गए थे। तो ये 2 क्वेश्चन तो आप फर्स्ट 5 मिनट्स में भी निकाल सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू? है ना, यहाँ पे मस्ट नहीं है, सिर्फ कैन है। द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वॉज द स्मॉलेस्ट इन मे। ऑफलाइन स्मॉलेस्ट इन मे, यस इट्स ट्रू। तो ये मेरा ट्रू है। द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज द स्मॉलेस्ट इन फेब। टोटल नंबर मेरा मार्च में है, फेब में तो नहीं है, तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो ओनली वन इज योर आंसर। What best can be concluded about the number of offline registrations in February? Offline registrations in February. Offline in February 50. तो आप डायरेक्टली आंसर 50 लगा सकते हो। ठीक है। अब देखो, यहां पे भी आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते थे while solving the question। कैसे? जब आपको थोड़ा सा एम्बिग्यूटी हो रही थी कि यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू आएगी, तो आपको पता है आपकी वैल्यू 30, 50 और 80 में से आ सकती है, बिकॉज क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है ना। तो आप 30, 50, 80 वहां पे डायरेक्ट लिख सकते थे। 5, 6, 7, 8 जहां पे आपको याद है हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे आपको याद है हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे 50 टू 80 वैल्यूज, राइट। 50, 60, 70, 80, आपको ये पता लग गया था। अब आप ये क्वेश्चन को यूटिलाइज करो, ये वाले क्वेश्चन को। इसमें बोला है कि वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 30, 50, 80। देखो, आपको पता है 30 तो, एक सेकेंड, 30 तो आएगा नहीं, तो 30 वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है। आपको पता है 50 और 80 में से कोई वैल्यू आएगी, मतलब 60, 70 भी नहीं आएगा। तो आप डायरेक्टली एक केस 50 का ले सकते थे और एक केस 80 का ले सकते थे, है ना। एक केस 50 का ले सकते थे और एक केस 80 का ले सकते थे। आपका क्वेश्चन वहां से भी काफी जल्दी हो जाता है ना। मैंने सॉल्यूशन प्रॉपर बनाना था, इसलिए मैंने आपको हर एक छोटी छोटी चीज बताई। बट एग्जाम में आपको 100% क्या करना है, इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन करना है। अगर आप क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन है, अब ये देखो 4th नंबर क्वेश्चन था, अगर आप ये क्वेश्चन को यूटिलाइज नहीं करोगे तब आपका ज्यादा टाइम लगेगा। विच पेयर ऑफ मंथ्स डेफिनेटली हैड द सेम टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन? जनवरी एंड अप्रैल पे फोकस करते हैं। जनवरी 120, अप्रैल 120, यस। फेब्रवरी एंड मई पे फोकस करते हैं। फेब्रवरी 130, मई 130, यस। सो बोथ 1 एंड 2। ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा सेट था, है ना, ऑफ द 5 क्वेश्चंस। ऐसे सेट मैं रोज लाता रहूंगा। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, आई जस्ट वांट टू नो कि आपको सोल्यूशन कैसा लगा एंड ऑन व्हाट थिंग्स आई कैन इंप्रूव। ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अगर अच्छा लगा तो नाइस, ब्यूटीफुल, गुड कुछ भी डाल सकते हो, है ना। एंड इफ यू वांट रेगुलर वीडियोस ऑफ द पास्ट ईयर कैट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर कैट LRDI सेट्स, then please comment, please like and share this video with your friends. Thank you and have a very happy day.